हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, देखो यार, हमारा 11th है ना। इस बार आपको पता है पेपर का पैटर्न आपको ज्यादा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, आई थिंक ज्यादा ऑब्जेक्टिव मिलेगा और यूनिट भी आपकी कम हो गई है। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी यूनिट है। ज्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, आपको आता है ये नहीं, आपको सब कुछ आता है, बस थोड़ा बहुत चीजें मेरे साथ देखेंगे, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, देखो यार, जो आपका सिलेबस है ना, इस यूनिट से आपके कितने मार्क्स हैं? 9 मार्क्स की यूनिट है। ओके, तो इसी पे बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो आप 11th में आए हो, ठीक है, ज्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे। थोड़ा आप 10th की यूनिट से फैमिलियर होंगे, जो 10th में आपने पढ़ा था क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, थोड़ा हम इस यूनिट की यहाँ बात करते हैं। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, देखो यार, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कार्बन के बारे में पढ़ा था कि कार्बन जो होता है क्या, कार्बन जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसे क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड कैटिनेशन। उसे क्या कहते हैं, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है, कार्बन अपने आप से जुड़ सकता है ना, अपने आप से जुड़ने की टेंडेंसी, अपने आप से जुड़ने की टेंडेंसी। ठीक है, जुड़ने की आदत या हैबिट। ठीक है, मतलब सेल्फ लिंकिंग, क्या कह सकते हैं इसे, दिस इज कॉल्ड सेल्फ लिंकिंग। इसे क्या कहेंगे, सेल्फ लिंकिंग, एलाइंग, सेल्फ लिंकेज। ठीक है, कुछ भी बोलो आप। देखो यार, क्या है कार्बन की, आपने देखो ना, कार्बन कार्बन ऐसे भी जुड़ सकता है। आपने देखो कभी कार्बन ऐसे 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 भी जुड़ा रहता है, कभी आपने देखा होगा कार्बन ऐसे 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 भी जुड़ा रहता है ना, कार्बन ऐसे 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 भी जुड़ा रहता है ना। इसके साथ दो हाइड्रोजन होंगे, तो आपको पता है कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कार्बन कैसे भी जुड़ा रहता है, कभी ये ऐसे रहता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन आपने देखा था। ठीक है, ये आपने बेसिक चीजें पढ़ी थी। तो आप जब 11th में आए हो तो आपने 10th में क्या पढ़ा होगा? 10th में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? आपने तीन चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? तीन चीजें पढ़ी थी आपने, वो कौन कौन सी थी बताओ, जल्दी बोलो। ठीक है, आपने पढ़ा था क्या, एक पढ़ा था आपने अल्केन। क्या पढ़ा था? अल्केन और अल्केन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, दिस इज द अल्केन। ठीक है, आप इसमें n इक्वल टू 1 रखने गए तो क्या आएगा, C1H2 इंटू 1+2, तो CH4। ठीक है, और CH4 आपको पता था, C का कार्बन, कार्बन ये है, और इसने कितने बॉन्ड बना दिए, 4 बॉन्ड। कितने बना दिए, 4 बॉन्ड। देखो क्या है, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 एंड 4, तो 4 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसे कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कार्बन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड, 4 से ज्यादा नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो देखो CH4 को आपने क्या कहा, CH4, एक कार्बन है तो उसे कहा आपने मैथ। सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे क्या है इसमें, सारे क्या है, देखो इस कार्बन पे सारे क्या है, इस कार्बन पे सारे क्या है, ये देखो, इस कार्बन पे अगर आप चेक करने के, सारे क्या है, इस पे सारे क्या है, इस कार्बन पे, अच्छा ये काम लिया, सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो आपने इसको क्या कहा, देखो हाइलाइटर थोड़ा देखते हैं, इसमें यूज चल रहा है हाइलाइटर या ना। देखो CH4, देखो सारे क्या है इसमें, सिंगल बॉन्ड। तो आपने इसे क्या कहा, सारे सिंगल बॉन्ड, तो मैथ प्लस एन इक्वल टू, मैथ प्लस एन बराबर, मैथ प्लस एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड मीथेन। ठीक है, ऐसे ही आगे चलता रहेगा आपका, ऐसे ही आपका, ऐसे आपका आगे चलता रहेगा। n इक्वल टू 2 रखोगे, इस फॉर्मूले में n इक्वल टू 2 रखोगे जो दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, C2H2 इंटू 2 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा, C2H, और 2 2 जब 4 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, C2H6। तो देखो क्या है, कार्बन का देखो, कार्बन का क्या है, कार्बन की बड़ी अच्छी कहानी है, C2H6, C2H6। तो देखो कार्बन ये है, कार्बन ये रहा,
इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना दिया इसके साथ, तो इसकी कितनी साइड खाली है? 3 साइडें खाली है। इसकी कितनी साइड खाली है? 3 साइडें। तो इन 3 साइडों पे क्या आके जुड़ेगा? हाइड्रोजन। इसकी भी 3 साइडें खाली है, तो इस पे क्या आके जुड़ेगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो नेम क्या हो जाएगा? C2H6 इथ प्लस एन। एन क्यों कहा? सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन। ठीक है, ऐसे आप आगे करते रहोगे, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? क्या? अल्कीन सीरीज की। किसकी? अल्कीन। अल्क प्लस इन की। ठीक है, देखो क्या है, अल्कीन सीरीज में बात करते हैं। ये तो आपको पता है ना, जनरली जब n की वैल्यू 1 होती है तो उसे मैथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथ। कार्बन का नंबर जब 1 हो, कार्बन की वैल्यू जब 1 होती है उसे मैथ कहते हैं। जब 2 होती है तो फिर क्या कहते हैं? यहीं पे लिख देता हूँ मैं जरा। ठीक है, जब कार्बन का नंबर 1 हो, कार्बन का नंबर 1 होगा तो उसे क्या कहेंगे? मैथ। कार्बन का नंबर 2 होगा तो उसे क्या कहेंगे? एथ। कार्बन का नंबर 3 होगा तो उसे क्या कहेंगे? प्रोप। कार्बन का नंबर अगर 4 होगा तो उसे क्या कहते हैं आईपीसी के नोमेनक्लेचर में? आईपीसी के रिस्पेक्ट में ब्यूट। अगर 5 होगा तो उसे क्या कहेंगे? फेंट। अगर 6 होगा तो उसे क्या कहेंगे? हेक्स। अगर 7 होगा तो उसे क्या कहेंगे? हेप्ट। अगर कार्बन का नंबर 8 होगा तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्ट। अगर कार्बन का नंबर 9 होगा तो उसे क्या कहेंगे? नॉन। और अगर कार्बन का नंबर 10 होगा तो दैट्स कॉल्ड डेक। दैट्स कॉल्ड डेक। ठीक है, तो इसमें से जो आपको अभी तक सिर्फ याद रखने की मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा, वो क्या बताऊंगा? इसमें से जो आपको एक टर्म याद करनी है वो कौन सी है? ये वाला 10 कार्बन को क्या कहते हैं? डेक। ठीक है, और एक आपको ये अल्केन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। ठीक है, ये किसका है? अल्केन का फॉर्मूला। अब आगे देखो जरा, आपने डेक याद रख दिया। ठीक है, 10 कार्बन को क्या कहते हैं? डेक। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 10 को तो डेक कहा, 11 को क्या कहेंगे? 11 किससे मिलके बना हुआ है? 10+1। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1+10। 1+10, तो 1 को कहते हैं, अब एक दूसरी रेफरेंस में आपने देखा होगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कॉर्नर पे। ठीक है, एक को कहते हैं अन, दो को कहते हैं बाई, बाई या डो, तीन को कहते हैं ट्राई, और चार को कहते हैं क्या? टेट्रा। थोड़ा बाहर की आवाज हो रही है, आज आप एडजस्ट करना है। पांच को क्या कहते हैं? पेंटा। छह को क्या कहते हैं? हेक्सा। ठीक है, सेवन को क्या कहते हैं? यहाँ याद रखना सेप्टा। ठीक है, क्या कहते हैं? सेप्टा। और 8 को क्या कहते हैं? ऑक्टा। ठीक है, और 9 को नोना। 9 को क्या कहेंगे? नोना। और 10 को कहते हैं क्या? 10 तो 10 ही है, 10 को तो आप कह ही रहे हो। ठीक है, तो देखो, जब 11 को क्या कहेंगे आईपीएससी में? 1+10, क्या लिखा हमने? 1+10, तो 1 को कहते हैं अन। क्या कहते हैं? अन। और 10 को कहते हैं डेक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज द अनडेक। ठीक है, ऐसे ही अगर 12 हो गया तो 12 को क्या कहेंगे? 2+10। 2 को कहते हैं क्या? बाई या डो, कुछ बोला, या डाई, डो, डेक, कुछ भी, डो लिख दो आप। डो प्लस 10 को कहते हैं डेक, तो क्या हो जाएगा? डो डेक। डो डेक। 13 को ऐसे ही कर दोगे आप, 3+10, तो इसको क्या हो जाएगा? 3 को कहते हैं क्या? 3 को देखो ना, या क्या कहते हैं? ट्राई। तो ये क्या हो जाएगा? ट्राई प्लस डेक, तो क्या हो जाएगा? ट्राई डेक। क्या हो जाएगा? ट्राई डेक। ठीक है, ऐसा आप करते रहोगे। 20 को डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 20 आपको याद ही रखना है। 20 कार्बन को क्या कहेंगे? कहते हैं 10+10 मत कर देना, डेक प्लस डेक, वो गलत हो जाएगा। इसको डायरेक्टली आपको याद है, दैट्स कॉल्ड इकोस। ठीक है, ECIOS। अब हम जहाँ थे, अल्कीन का हमें पता चल गया ये होता है। ठीक है, अब अल्कीन की बात कर रहे थे। ठीक है, अल्कीन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? CnH2n। ओके, तो बात करते हैं आगे, क्या है CnH2n। तो हमने क्या किया, CnH2n में रखा। ठीक है,
n इक्वल टू 1 रखा, क्या रखा n इक्वल टू 1, तो क्या आएगा C1H2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा CH2। देखो कार्बन की 4 साइडें खाली है, दो साइड तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा, ठीक है, दो साइड ने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, दो साइड खाली रही ना, तो इसका मतलब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, पूरे बॉन्ड ही नहीं बना पा रहे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, मतलब डायरेक्टली एल्कीन में n इक्वल टू 1 वैलिड नहीं होता है, ठीक है, अल्कीन के केस में n इक्वल टू 1 आपका वैलिड नहीं होता है, ये कोई आपको पूछेगा, ये याद याद ही रखना आपको, एल्कीन के केस में क्या है, जो n इक्वल टू 1 है वो वैलिड नहीं है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है CnH2n। ओके, नेक्स्ट देखो, ऐसे आप करते रहोगे, n इक्वल टू 2 रखो, और देखो उससे बड़ी बात भी देखो ना, साथ में डबल बॉन्ड ही बनाना है, तो हाइड्रोजन तो मोनोवैलेंट है, हाइड्रोजन क्या है, जो H है वो क्या है, मोनोवैलेंट, H इज अ मोनोवैलेंट, और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन आपका बाईवैलेंट, क्या होता है बाईवैलेंट, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है बाईवैलेंट, तो इसका मतलब यहाँ पे ये तो वैलिड नहीं है, अब आप n इक्वल टू 2 रखने गए, n इक्वल टू 2 तो रखो इसमें C2H2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा C2H4, C2H4, देखो कार्बन ये है, एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हो गई, आपको पता है हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, इस कार्बन का डबल बॉन्ड बनाओ, ठीक है, और पता है इसकी दो साइडें खाली है, तो इस कार्बन ने तो दो बॉन्ड बना दिए, एक ये दो साइड खाली, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, ऐसे ही एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, इस कार्बन ने भी दो बॉन्ड बनाए, एक यहाँ एक ये, तो इसको एक हाइड्रोजन चाहिए, तो देखो चार हाइड्रोजन भी और डबल बॉन्ड में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथ प्लस इन, ठीक है, देखो इससे क्या फायदा हुआ, एक बॉन्ड के बीच होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड के बीच चार इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड पूछे तो ट्रिपल बॉन्ड के बीच 2 to 4 to 6, ट्रिपल बॉन्ड के बीच कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन के देखो इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैं इन्हें थोड़ा ब्लैक से कर रहा हूँ, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस कार्बन का, अब आप नेक्स्ट वाले की चेक करने गए, इसके सराउंडिंग में ये इस कार्बन के लिए तो चार दोनों के लिए कॉमन हो जाएंगे, 4 2 6 एंड 2 8, तो इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, फायदा दोनों का हो गया, साथ में एक चीज देखो आप, एक चीज और हुआ, हाइड्रोजन ने भी अपना नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर दिया हीलियम का, देखो दो इलेक्ट्रॉन इसकी सराउंडिंग में, दो इलेक्ट्रॉन इसकी सराउंडिंग में, दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास और दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास, तो इथ का मतलब दो कार्बन और इन का मतलब किससे है, डबल बॉन्ड से, इन का मतलब किससे है, डबल बॉन्ड से, ठीक है, नेक्स्ट n इक्वल टू आप 3 रखने गए, n इक्वल टू क्या रखने गए 3, तो क्या आ जाएगा C3H2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा C3H6, तीन कार्बन रख दो ऐसे, ठीक है, एक डबल बॉन्ड डाल दो, अल्कीन का फैमिली है, तो इस कार्बन ने कितने बनाए, दो बॉन्ड बना दिए, इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिए, दो बॉन्ड, तो एक दो, दो साइड पे हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है, अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए सेंटर वाले ने, एक दो तीन और एक चार, ठीक है, अब चार इसने बना दिए, इसको कितने चाहिए, तीन हाइड्रोजन चाहिए, तो देखो तीन और चार और दो छह, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 2 3, तीन कार्बन को कहते हैं प्रो, और प्लस इन, तो नेम क्या हो जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन, देखो इस वाले केस में आप इसको चाहे यहाँ डबल बॉन्ड रखो चाहे यहाँ डबल बॉन्ड रखो, एक ही बात है, ठीक है, चाहे वहां डबल बॉन्ड रखो चाहे यहाँ डबल बॉन्ड रखो, एक ही बात है, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, स्ट्रक्चर क्या है सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट आओ आप n इक्वल टू क्या, नेक्स्ट गए आप किस पे, n इक्वल टू 4 पे, किस पे गए n इक्वल टू 4 पे, तो क्या आ जाएगा C4H2 इंटू 4, तो इसका क्या हो जाएगा C4H8, तो ठीक है, चार कार्बन को कहते हैं ब्यूट और प्लस इन, तो नेम क्या हो जाएगा ब्यूटीन, नेम क्या हो जाएगा ब्यूटीन, तो देखो इसका स्ट्रक्चर आपने चार कार्बन ऐसे एडजस्ट किए, ठीक है, ये ऐसे, और यहाँ आपने डबल बॉन्ड डाल दिया, ठीक है, तो देखो क्या है
इसको दो हाइड्रोजन चाहिए, दो बॉन्ड बना रखे सेंटर वाले ने, दो डबल बॉन्ड तो ये है, एक बॉन्ड यहाँ है, तीन, एक हाइड्रोजन आएगा। इस वाले ने दो बॉन्ड बना दिए, इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, दो हाइड्रोजन चाहिए, तो इसको तीन हाइड्रोजन। तो देखो H8 एडजस्ट हो रहे हैं, 3 4 5 6 7 8, सही है। इसका एक स्ट्रक्चर ये भी तो बन सकता है, ये तो ब्यूट वन इन हो गया, वन पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट वन इन, ये आगे आईपीसी में सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा मैं आपको फिर भी हाईलाइट कर दूं, जैसे ऐसा हो गया, कार्बन ऐसा ऐसा, वन और टू के बीच हो गया, तो ये वाला काउंट होता है। जैसे कार्बन ऐसा ऐसा है, टू और थ्री के बीच है, तो टू वाला काउंट होता है। सपोज ऐसा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फोर एंड फाइव के बीच है, तो फोर वाला काउंट, मतलब पहले वाला, जस्ट पहले वाला काउंट होता है। जैसे तीन और चार है तो तीन वाला, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। आई होप आपकी इतनी समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये ब्यूटीन हो गया। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी तो बन सकता है, इसका स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड यहाँ डाल दो, तो देखो सेंटर वाले ने तीन बॉन्ड बना दिए, कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दोनों को कितने हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन, ठीक है। और इस वाले को कितने चाहिए, वन टू एंड थ्री, और इस वाले को कितने चाहिए, वन टू एंड थ्री, क्योंकि इसने एक ही बॉन्ड तो बनाया है, ये वाला। तो देखो हाइड्रोजन क्या एट एडजस्ट है, थ्री थ्री सिक्स सेवन और एट। तो देखो इसको कहते हैं ब्यूटुइन, इसको क्या कहते हैं, दो और तीन के बीच डबल बॉन्ड आया, ये देखो ना, दो और तीन के बीच। मैं इसे थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, आपको जो दिख जाए, आपको जो दिख जाए, ये डबल बॉन्ड जो आपको दिख रहा है, यहाँ तो वन और टू के बीच है, यहाँ किसके बीच है, टू और थ्री के बीच। तो क्या हो जाएगा ये, ब्यूटुइन, क्या हो जाएगा, ब्यूट और टू के इन, दो और तीन के बीच, ऐसे क्या बोला, तीन के बीच। तो आप ऐसे ही करते रहोगे, देखो ऑक्टेट हर एक का कंप्लीट होगा, ऑक्टेट आप चेक करते जाओगे तो प्रत्येक का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। उसके बाद आपने एक और चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आपने एक और चीज पढ़ा था यहाँ, क्या, अल्कायन, क्या पढ़ा था, अल्क प्लस वाई एन ई, अल्कायन। तो n इक्वल टू आप वन रखने जाओगे, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n माइनस टू, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, ओके। ये इसका क्या है, फॉर्मूला। मैं थोड़ा इसको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, फॉर्मूले को हाईलाइट करता हूँ, CnH2n माइनस टू, ये इसका क्या है, फॉर्मूला, ओके। अब देखो क्या है, तो C1 और H2 इंटू वन माइनस टू, तो C और H0। और कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड भी बनाया, YNE का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। YNE का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसलिए n इक्वल टू वन नॉट वैलिड, n इक्वल टू वन नॉट वैलिड, ठीक है। तो n इक्वल टू टू रखने जाओ आप इस फॉर्मूले में जो दिया है, तो क्या आ जाएगा, C2H2 इंटू टू माइनस टू, तो C2, टू टू जा फोर, फोर में से टू गया टू, तो क्या हो जाएगा बताओ, बोलो रे, तो क्या हो जाएगा ये, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना ही है, और आपको पता है दो कार्बन को कहते हैं इथ, और हम पढ़ रहे हैं YNE का, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द इथ प्लस YNE इक्वल टू इथाइन, ठीक है। तो देखो इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड आएगा ही आएगा, ठीक है। अब पता है आपके पास क्या है, C2H2, इस कार्बन ने तीन बॉन्ड बना दिया, तो चौथी साइड पे क्या होगा, हाइड्रोजन, और इस कार्बन ने भी क्या बना दिया, तीन बॉन्ड बना, इसके साथ चौथी साइड पे क्या होगा, हाइड्रोजन। तो देखो प्रत्येक के आउटर में चेक करेंगे, क्या आठ इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे चेक करने के, दो इलेक्ट्रॉन ये रहे और छह इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो सिक्स और टू एट। वैसे ही आप सेंटर वाले की चेक करने जाओ, किसका चेक करने जाओ, सेंटर वाले का, इसका, तो तीन और तीन छह, तो ये रहे, और छह और दो एट, ये रहे, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। और हाइड्रोजन के भी देखो, टू इलेक्ट्रॉन ये रहे, इस हाइड्रोजन के सराउंडिंग में भी टू इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो फॉर्मूला सही है। इसका शेप पूछता है, ये कैसा होता है, सिलेंडर के जैसा, सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है। अब आप n इक्वल टू, इसमें एक और एग्जांपल कराता हूं मैं इसमें लास्ट, ठीक है। बाकी ये हमारी 11th की पहली बेसिक ऑर्गेनिक की क्लास है, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। n इक्वल टू मैं क्या रखने गया, तीन रखने गया, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था बैक, CnH2n माइनस टू, तो C3H2 इंटू थ्री माइनस टू, तो क्या हो जाएगा, C3H4। बताओ, रखो तीन कार्बन ऐसे, आपको पता है तीन कार्बन को कहते हैं प्रोप, क्या कहते हैं, प्रोप, और प्लस ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं YNE, तो नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन।
तो 3 कार्बन में से एक जगह ट्रिपल बॉन्ड डाल दो कहीं भी। अब इसको क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए सेंटर वाले को, 3 बॉन्ड तो इसने यहाँ बनाए और एक यहाँ बनाया 4, तो इसको तो नीचे और इसकी 3 साइडें खाली हुई, इन तीनों को क्या चाहिए हाइड्रोजन। तो देखो ये बराबर हो गया C4C3H4 स्ट्रक्चर आगे समझ में। इसका थोड़ा आपको दिख रहा है ये सिलेंडर के जैसे, ठीक है, अगर आप इमेजिन करोगे तो ये एक सिलेंडर के जैसा है, ठीक है, सिलेंडर होता है ना घर में खाना बनाने वाला, ये उसी के जैसा है, ठीक है, ये उसी के जैसा जो घर में सिलेंडर आपको आता है, ठीक है, उसी के जैसा सिलेंडर के जैसा इंडियन इंडियन एचपी कुछ भी आप जो यूज करते हो, ठीक है, भारत गैस जो भी है, ठीक है, ऐसे ही आप करते रहना, ठीक है। n इक्वल टू 4 का अगर एक हम देखेंगे n इक्वल टू 4 का तो क्या आ जाएगा C4H2 इंटू 4 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा C4H6। डायग्राम बनाओ इसका, 3 कार्बन 4 कार्बन 1 2 3 और एक 4। अब क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड यही डाल दो आपकी मर्जी, तो इसके तो 4 बॉन्ड कंप्लीट, इसको एक हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, तो देखो 4 कार्बन, इसने 4 बॉन्ड बना दिए, इसने 2 बॉन्ड बनाए, इसको कितने चाहिए 2 हाइड्रोजन, और कॉर्नर वाले को कितना हाइड्रोजन चाहिए 3 हाइड्रोजन। तो देखो 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट और प्लस YNE इक्वल टू ब्यूटाइन। इसका एक और स्ट्रक्चर भी तो बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड को मैं सेंटर में डालूं, तो इन दोनों ने 4 बॉन्ड कंप्लीट, सेंटर वाले को, इस कॉर्नर वाले को क्या चाहिए एक एक हाइड्रोजन, क्या चाहिए एक एक हाइड्रोजन, तो दिस इज द ब्यूट प्लस 1 आयन इक्वल टू ब्यूटाइन, इसे क्या कहेंगे ब्यूटाइन। ओके, ऐसे आप कोशिश करते रहना, बहुत इजी है। आज की क्लास थोड़ा हम देखते हैं क्या हमने पढ़ा। कार्बन के हमने बोला कैटेनेशन जैसे प्रॉपर्टी होती है, कैसे जुड़ सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता है, 5 मेंबर का ऐसा मंदिर जैसा स्ट्रक्चर, ये हमने बात की। फिर हमने कहा कि आईपीएससी में एक कार्बन को क्या है मैथ का है, 2 कार्बन को एथ का है, ये हमने अभी जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने बोला एक कार्बन को मैथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 को प्रॉप कहते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को हेप्ट कहते हैं, 7 को हेप्ट कहते हैं, हेप्ट है HEPT, इसको हेप्ट लिखना भाई, हेप्ट, ठीक है, 8 को ऑक्ट कहते हैं, 9 को नॉन कहते हैं और 10 को डेक कहते हैं, ठीक है। एक और हमने सिंबल में देखा है कि 1 को अन कहते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग में आपने देखा, 2 को बाई या डू, 3 को कहते हैं ट्राई, 4 को हमने कहते हैं वो कहते हैं टेट्रा, 5 को कहते हैं पेंटा, 6 को कहते हैं हेक्सा, 7 को कहते हैं इसमें सेप्टा और 8 को कहते हैं ऑक्टा, 9 को कहते हैं इसमें नोना, ठीक है। फिर हमने बोला क्या, अब 11 जो बनेगा या हमने बात की थी, ठीक है, जो 11 बनेगा वो 10 प्लस 1 का कॉम्बिनेशन है, तो 1 को कहते हैं अन, यहां से देखा अन, 10 को कहते हैं डेक, तो हमने इसका नाम क्या कहा अनडेक, 12 को कहते हैं 2 प्लस 10, तो डो प्लस डेक, इसे क्या कहेंगे डो डेक। 13 की बारी आई तो ये क्या हो गया, 3 को कहते हैं ट्राई और 10 को कहते हैं डेक, तो ये क्या होगा ट्राई डेक, क्या हो गया ट्राई डेक। ऐसे आप 14 को क्या कहेंगे टेट्रा डेक, 15 को पेंटा डेक, 16 को हेक्सा डेक, फिर हम लास्ट वाला 20 को कहते हैं इकोस। फिर हमने थोड़ा उसमें बात की अल्कीन की बात की, जो हमने 10th में पढ़ा था, अल्कीन का फॉर्मूला था CnH2n, ठीक है, n इक्वल टू 1 रखा, तो n इक्वल टू 1 रखा तो जो नाम आया दैट इज द मीथेन, वो क्या है वो मीथेन है, मीथ प्लस एन। फिर हमने उसका देखा मीथेन में CH4 सही क्यों हुआ ये हमने चेक किया, तो हमने बोला कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और जो उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है दैट इज द 4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है उसका 4, तो इसलिए कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड। फिर हमने फॉर्मूला रखा, इसमें रखा C2H6 को इथेन का, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाया, चेक किया सही है। फिर हमने बात की किसकी अल्कीन की, अल्कीन का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे थोड़ा ये अल्कीन से ही शुरू हुई थी हमारी, ये क्या था दिस इज द अल्कीन, ये क्या था ये था आपका अल्कीन, ये क्या था ये क्या था दिस इज द अल्कीन, अल्कीन, अल्कीन में हमने CnH2n बोला, n इक्वल टू 1 रखा, तो 1 चेक किया, हमने बोला 1 इसलिए वैलिड नहीं है, उसका हमने रीजन भी प्रॉपरली दे दिया, क्या मेंशन किया रीजन भी हमने उसमें मेंशन किया, हमने बोला कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी होना है और हाइड्रोजन तो मोनोवैलेंट है। फिर हमें यहाँ से ये पता चला, हमने बोला सर अब हमें पता चल गया इसका रीजन क्या है कार्बन ने यहाँ तो ना तो ये 2 साइड खाली रह रही इसकी, ये वाली एक ये और एक ये 2 साइडें खाली है और सर ऊपर से हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, इसलिए ये वाला कैंसिल हो गया, इसलिए n वैलिड नहीं है। फिर हमने n इक्वल टू 2 चेक किया तो रखा C2H4, इसका हमने
चेक किया, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा था, बोल दिया सर इसे, ये इसमें एक अलग हाइड्रोजन ने हीलियम का ऑक्टेट कंप्लीट किया था, ठीक है, हीलियम इसकी नियरेस्ट नोबल गैस है, दिस द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट, ठीक है, ये हमने बात की थी। और सर कार्बन ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट ही किया था सर, तो ये सही हो गया इथाइन। फिर हमने इसमें n इक्वल टू 3 की वैल्यू रखी, फिर हमने बोला ये होता है, फिर हमने एक बात की थी डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच हो तो 1 को देते हैं नाम, 2 और 3 के बीच नाम हो तो 2 को देते हैं, 3 को देते हैं, 4 और 5 के बीच हो तो 4 को देते हैं, 3 और 4 के बीच हो तो 3 को देते हैं, ठीक है, ये हमने रखे थे, ठीक है। फिर हमने इसकी सेव की बात की, तो जो जो इथाइन का सेव होता है, इथाइन का वो कैसा होता है, सिलेंडर के जैसा, बोला भी था हमने ये, ठीक। थोड़ा आवाज आई होगी आज की वीडियो में यार, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हो तो चैनल को शेयर करो भाई, ठीक है, और सब्सक्राइब करो, कुछ ना कुछ आप यहाँ से सीखोगे, ठीक है, सीखोगे बहुत कुछ, ठीक है। इस ईयर कंटिन्यू करेंगे, लास्ट ईयर नहीं किया था, ठीक है, इस ईयर कंटिन्यू करेंगे, इस ईयर कंटिन्यू, कंटिन्यू की स्पेलिंग यही होती है ना, ठीक है, इस ईयर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।